फलित ज्योतिष। कन्या लग्न में शनि के 12 घरों की विस्तृत जानकारी, विद्या, संतान, शत्रु तथा रोग स्थान पति शनि। यदि कन्या का शनि प्रथम केंद्र देह के स्थान पर मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो विद्या बुद्धि की परिश्रम युक्त शक्ति से प्रभाव और मान प्राप्त करेगा तथा संतान शक्ति प्राप्त होने पर भी कुछ संतान से वैमनस्यता पाएगा और देह में कुछ रोग एवं कुछ परेशानी प्राप्त करेगा तथा शत्रु पक्ष में विजय पाएगा। और तीसरी शत्रु दृष्टि से भाई बहन एवं पराक्रम स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन के सुख संबंधों में कुछ त्रुटि प्राप्त करेगा और पराक्रम के स्थान में अधिक परिश्रम के योग से सफलता पाएगा। और सातवीं शत्रु दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में कुछ वैमनस्यता पाएगा तथा रोजगार के मार्ग में परिश्रम शक्ति से कार्य करेगा। और 10वीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में कुछ कठिनाई से शक्ति मिलेगी और राज समाज व व्यवहार में युक्ति से मान पाएगा। यदि तुला का शनि दूसरे स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर उच्च का होकर बैठा है तो बुद्धि और परिश्रम के योग से विशेष धन कमाएगा तथा कुटुंब के स्थान में कुछ वृद्धि एवं कुछ झंझट प्राप्त करेगा और विद्या ग्रहण करेगा तथा संतान पक्ष में परेशानी पाएगा। और तीसरी शत्रु दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए मातृ स्थान में कुछ वैमनस्यता पाएगा और मकान आदि के सुख में कुछ कमी प्राप्त करेगा तथा सातवीं नीच दृष्टि से आयु स्थान को शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए जीवन में कुछ अशांति पाएगा तथा आयु की कुछ कमी तथा पुरातत्व शक्ति की कुछ कमजोरी पाएगा। और 10वीं शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को चंद्र की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के स्थान में कुछ दिक्कत प्राप्त करेगा, अर्थात छठे स्थान का गृह स्वामी हर एक संबंधों में दिक्कतें और परिश्रम एवं युक्तियों से ही कार्य करता है, किंतु शत्रु पक्ष में प्रभाव रखेगा। यदि वृश्चिक का शनि तीसरे भाई बहन एवं पराक्रम स्थान पर शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो तीसरे स्थान पर क्रूर गृह बलवान हो जाता है, इसलिए पराक्रम और हिम्मत शक्ति की वृद्धि करेगा और शत्रु पक्ष में प्रभाव एवं विजय पाएगा। और शत्रु स्थानपति होने के दोष के कारणों से भाई बहन के स्थान में झंझट एवं परेशानी पाएगा तथा तीसरी दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए मामूली कुछ दिक्कतें लिए हुए संतान पक्ष में शक्ति प्राप्त करेगा और विद्या एवं वाणी की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से भाग्य की उन्नति करेगा तथा 10वीं शत्रु दृष्टि से खर्च स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए खर्च के मार्ग में कुछ परेशानी अनुभव करेगा और बाहरी स्थानों में कुछ नीरसता प्राप्त करेगा। यदि धन का शनि चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान पर शत्रु गुरु की राशि में बैठा है तो माता के सुख संबंधों में कमी एवं झंझट का कारण प्राप्त करेगा तथा मकान आदि भूमि के सुखों में कुछ कमी पाएगा और घर के अंदर संतान पक्ष के सुख में कुछ झंझट या फिक्र रहेगी तथा विद्या का सुख रहेगा। और तीसरी दृष्टि से शत्रु स्थान को स्वयं अपनी कुंभ राशि में देख रहा है,
इसलिए बुद्धि योग द्वारा घर बैठे शत्रु पक्ष में प्रभाव की शक्ति कायम रखेगा और झगड़े झंझटों के योग से सुख दुख का सदैव अनुभव करेगा। ननसाल पक्ष की कुछ सुख शक्ति पाएगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से दशम स्थान एवं पिता स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि और परिश्रम के योग से पिता एवं मान सम्मान आदि में शक्ति पाएगा। और दसवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए देह में कुछ रोग पाएगा तथा परिश्रम और प्रभाव की शक्ति से मान पाएगा। यदि मकर का शनि पांचवें त्रिकोण संतान एवं विद्या के स्थान पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्र पर बैठा है तो संतान पक्ष में शक्ति पाएगा तथा विद्या ग्रहण करेगा, किंतु छठे स्थान पति का दोष होने के कारण संतान पक्ष में कुछ कष्ट एवं कुछ झंझट प्राप्त करेगा तथा विद्या के पक्ष में कुछ दिक्कतों और रुकावटों से सफलता रहेगी तथा बुद्धि एवं वाणी के अंदर गुप्त युक्ति का बल रहेगा और इसी गुप्त बल बुद्धि के प्रभाव से शत्रु पक्ष में सफलता पाएगा। और तीसरी शत्रु दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में कुछ परेशानी अनुभव करेगा तथा रोजगार के मार्ग में कुछ दिमागी परिश्रम रहेगा। और सातवीं शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि के परिश्रम से लाभ की प्राप्ति करेगा। और दसवीं उच्च दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि योग द्वारा धन की वृद्धि करेगा और कुटुंब की शक्ति पाएगा। यदि कुंभ का शनि छठे शत्रु स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो शत्रु पक्ष में बुद्धि की शक्ति से विजय प्राप्त करेगा और संतान पक्ष में परेशानी पाएगा तथा विद्या ग्रहण करने में कुछ दिक्कतें रहेंगी, किंतु छठे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिए विद्या के पक्ष से प्रभाव कायम रखेगा। और तीसरी नीच दृष्टि से आयु स्थान को शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए जीवन में बहुत बार जान के खतरे आएंगे और तथा कुछ झंझटों के कारण अशांति का अनुभव होता रहेगा तथा पुरातत्व सहायक शक्ति की हानि रहेगी और उदर में कुछ विकार पाएगा तथा सातवीं शत्रु दृष्टि से खर्च स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए खर्च के मार्ग में कुछ परेशानी रहेगी तथा बाहरी दूसरे स्थानों के संबंध में नीरसता रहेगी। और दसवीं शत्रु दृष्टि से पराक्रम एवं भाई के स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन से कुछ परेशानी का संबंध रहेगा। और पराक्रम के स्थान में बुद्धि योग के परिश्रम से दौड़ धूप में सफलता एवं हिम्मत योग शक्ति प्राप्त करेगा। यदि मीन का शनि सातवें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में शत्रु गुरु की मीन राशि पर बैठा है तो स्त्री स्थान में बड़ी परेशानी अनुभव करेगा तथा रोजगार के मार्ग में बुद्धि योग से बड़ा परिश्रम करेगा तथा कुछ मुक्तेंद्रिय में विकार पाएगा तथा विद्या की शक्ति से गृहस्थ का संचालन करेगा तथा संतान पक्ष में कुछ परेशानी रहेगी और बुद्धि की पेचीदी युक्तियों से शत्रु पक्ष में सफलता पाएगा। और तीसरी मित्र दृष्टि से भाग्य स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि योग के द्वारा भाग्य की उन्नति करेगा तथा धर्म का ध्यान रखेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है,
इसलिए देह में कुछ रोग, कुछ परेशानी के साथ साथ प्रभाव पाएगा। और 10वीं शत्रु दृष्टि से माता एवं भूमि तथा सुख स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए माता के सुख में कमी पाएगा और मकान आदि, भूमि तथा रहने के स्थान में कुछ अशांति अनुभव करेगा। यदि मेष का शनि 8वें आयु स्थान में नीच का होकर शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो जीवन में महान अशांति अनुभव करेगा तथा आयु स्थान में कई बार खतरे आएंगे और सहायक होने वाली पुरातत्व शक्ति की हानि रहेगी तथा संतान पक्ष में कष्ट अनुभव होगा और विद्या स्थान में कमजोरी रहेगी एवं शत्रु पक्ष से अशांति रहेगी। और तीसरी मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए पिता एवं राज्य पक्ष में कुछ झंझट युक्त संपर्क रहेगा तथा कारोबार में कुछ बुद्धि योग से शक्ति पाएगा। और 7वीं उच्च दृष्टि से धन स्थान को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए धन जन की वृद्धि के लिए महान प्रयत्न करेगा। 10वीं दृष्टि से स्वयं अपनी मकर राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या एवं विद्या स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिए संतान और विद्या बुद्धि की कुछ कमज़ोर शक्ति पाएगा और गुप्त चतुर बनेगा। यदि वृषभ का शनि 9वें त्रिकोण भाग्य स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो बुद्धि योग के परिश्रम मार्ग से भाग्य की शक्ति प्राप्त करेगा तथा संतान पक्ष में सफलता पाएगा और विद्या प्राप्त करेगा तथा शत्रु स्थानपति होने के दोष के कारण भाग्य में और धर्म संबंध में कुछ कमजोरी पाएगा और बड़ा नीतिज्ञ चतुर बोलने वाला बनेगा। और तीसरी शत्रु दृष्टि से चंद्रमा की कर्क राशि में लाभ स्थान को देख रहा है, इसलिए लाभ के लिए विशेष प्रयत्न करेगा। 7वें स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए पराक्रम शक्ति की वृद्धि के लिए अधिक प्रयत्न एवं परिश्रम करेगा और भाई बहन के संबंध में कुछ वैमनस्यता पाएगा। और 10वीं दृष्टि से स्वयं अपनी मकर राशि में शत्रु स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिए भाग्य और बुद्धि की शक्ति से शत्रु स्थान में विजय पाएगा और प्रभाव की वृद्धि करेगा तथा झगड़े झंझटों के मार्ग से उन्नति पाएगा। यदि मिथुन का शनि 10म केंद्र पिता स्थान एवं राज्य स्थान में बैठा है तो 6ठे स्थान का पति होने के दोष के कारण से पिता के सुख में कुछ झंझट पाएगा और बुद्धि योग के परिश्रमी मार्ग से राज समाज में प्रभाव शक्ति पाएगा एवं कारोबार में उन्नति करेगा और विद्या की शक्ति पाएगा तथा संतान पक्ष से उन्नति के साधन पाएगा। तीसरी शत्रु दृष्टि से खर्च स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए खर्च के मार्ग में कुछ नीरसता प्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों में कुछ अरुचि रखेगा तथा 7वीं शत्रु दृष्टि से चौथे मातृ स्थान को एवं भूमि स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए भूमि और माता के संबंध में सुख शांति की कमी पाएगा। और 10वीं शत्रु दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री के सुख में भी कुछ कमी पाएगा तथा रोजगार के मार्ग में कठिन परिश्रम से उन्नति करेगा। यदि कर्क का शनि 11वें लाभ स्थान में शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो 11वें स्थान पर क्रूर गृह बलवान हो जाता है, इसलिए बुद्धि के परिश्रमी मार्ग से आमदनी की खूब वृद्धि करेगा और शत्रु पक्ष एवं झगड़े झंझट आदि से लाभ युक्त रहेगा। और तीसरी मित्र दृष्टि से
देह के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए देह में कुछ रोग एवं परिश्रम का योग प्राप्त करेगा तथा बड़ी होशियारी से स्वार्थ सिद्ध करने में सदैव तत्पर रहेगा। और 7वीं दृष्टि से स्वयं अपनी मकर राशि में संतान एवं विद्या स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिए संतान और विद्या की शक्ति प्राप्त करेगा। किंतु शत्रु स्थान पति होने के दोष के कारण से संतान और विद्या के सुख में कुछ त्रुटि एवं झंझट रहेगी। और 10वीं नीच दृष्टि से आयु स्थान को शत्रु मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए आयु और जीवन में बड़ा संघर्ष प्राप्त करेगा तथा सहायक होने वाली पुरातत्व शक्ति में कुछ हानि पाएगा। यदि सिंह का शनि 12वें खर्च स्थान में शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है तो कुछ नीरसता के सहित खर्चा विशेष करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ परेशानी अनुभव करेगा तथा विद्या एवं संतान पक्ष में हानि तथा कमजोरी प्राप्त करेगा। तीसरी उच्च दृष्टि से धन भवन को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए धन और कुटुंब की वृद्धि करने के लिए भारी प्रयत्न करेगा। और 7वीं दृष्टि से शत्रु स्थान को स्वयं अपनी कुंभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए बुद्धि और खर्च की शक्ति से शत्रु पक्ष में एवं रोगादिक झंझटों में प्रभाव पा सकेगा, किंतु परेशानी सी रहेगी। और 10वीं मित्र दृष्टि से भाग्य स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए बाहरी स्थानों के संयोग से बुद्धि बल के द्वारा भाग्य की कुछ वृद्धि करेगा तथा धर्म के पक्ष में कुछ सुंदर रुचि रखेगा तथा अधिक खर्च करने में अपनी शान समझता रहेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।